हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव है बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर यहाँ की बात करें और आगरा दक्षिण की अगर बात करें तो ये सीट ज़्यादातर बीजेपी, इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, क्या कहें? जहाँ तक आगरा दक्षिण का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही 2 बार के विधायक और बहुत ही कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी विधानसभा का मतदाता हूं। यद्यपि मैं करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन जब मैं वहां अपील करता हूं लोगों को कि अपने मत का प्रयोग सभी लोगों को करना चाहिए, तो मेरा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि मैं अपने मत का प्रयोग करूं। और जिस समय मेरा प्रचार का टाइम उधर 10 बजे होता है, तब तक मैं यहाँ अपने मत का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगेंद्र उपाध्याय जी के पक्ष में और अपनी विधानसभा में भी पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल। अगर बात की जाए ब्रज क्षेत्र की, तो एक एसपी सिंह बघेल ही ऐसे हैं नेता जिनका मतलब सभी जिलों में खासा जनाधार है। हाँ, ना खाली ब्रज में बल्कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक लोग मेरे प्रशंसक, समर्थक हैं। एक लंबा कार्यकाल राजनीति में हो गया है, ये 6वां कार्यकाल है। मैं 3 बार जलेसर लोकसभा से सांसद रहा हूँ, फिर राज्यसभा में रहा हूँ, फिर राज्यसभा छोड़ के अक्षय यादव जी से लड़ा हूँ। 16 बार हारने वाली टुंडला से एमएलए होकर के योगी जी की सरकार में मंत्री, फिर मुझे वापस बुलाया गया आगरा का एमपी और मोदी जी की सरकार में मंत्री, और अब करहल का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये लगभग 30 साल के राजनीतिक जीवन में पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का 5-5, 7-7 बार दौरा किया है। समाजवादी पार्टी, फिर बीएसपी, फिर बीजेपी, अब इस बार आप करहल से उतर रहे हैं। अखिलेश यादव कितनी बड़ी चुनौती है? अखिलेश यादव कोई चुनौती नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी पसंदीदा सीट को चुना है, तो मेरी टिकट पर मोहर मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ तक चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सब लोगों ने सोच विचार करके वहाँ पर उतारा है। तो वहाँ पर एक चुनाव हो रहा है कि ये लोग अपना गढ़ कहते हैं, और अखिलेश यादव जी ने 31 तारीख को 1:30 बजे नॉमिनेशन किया। ये अकेली टिकट है हमारी वाली, जिसको देश में कोई नहीं जान पाया। आप जितनी चैनल और पत्रकार और जो भी खोजपूर्ण पत्रकार करते हैं, लेकिन 1 सेकंड पहले तक मेरे नॉमिनेशन के किसी को भी नहीं पता चला था। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और उनको घेरने की कोशिश की गई थी। तो घेर तो लिया है, उनको बांध लिया है। अखिलेश यादव जी ने ये कहा था नॉमिनेशन के समय कि अब मैं 10 मार्च को आऊँगा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। या आपकी चैनल पे मैंने देखा था, और 1.5 लाख से जीतूंगा। डेमोक्रेसी में अगर कोई ये कहता मेरा गढ़ है, किला है, तो वो जनता का बहुत बड़ा अपमान करता है, क्योंकि मैंने अपनी ही आंखों से बहुत गढ़ों को गिरते हुए देखा है। आपके जन्म से पहले 1977 में बोर्ड की चोट से देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली की गरीब जनता ने हराया था, संजय गांधी को भी हराया था। लेकिन इतना पुराना उदाहरण ना दूं, नया उदाहरण ये है कि राहुल गांधी अभी 2019 में अपनी अमेठी के गढ़ से बुरी तरह हारे हैं, स्मृति ईरानी जी जीती हैं। चलो और भी ममता जी की तरफ चलते हैं, भले वो बंगाल की शेरनी कहलाती हों, लेकिन शुभेंद्र अधिकारी ने उनको विधानसभा का चुनाव हराया। ये घमंड हारता है। इसके बाद चलो हम सेपी की तरफ चलते हैं। श्रीमती डिम्पल यादव 2009 के चुनाव में फिरोजाबाद आई और